लोगों का आकलन है कि अगर अर्ध कुंभ में 24 करोड़ लोग आए थे तो कुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। डबल इंजन सरकार प्रयागराज के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी और दीपावली 2024 तक जो भी लक्ष्य तय किए जाएंगे उन्हें पूरा करने का भी आज निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज की बैठक में प्रयागराज के कुंभ साथियों, आज बता रहे हैं महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ लगते हैं और कब लगते हैं। महाकुंभ मेला प्रयागराज में साल 2025 में महाकुंभ मेला 29 जनवरी को लगने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ मेला 12 साल बाद लगने जा रहा है। महाकुंभ का मेला 2027 में नासिक में लगने जा रहा है। प्रयागराज में संगम को एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान क्यों माना जाता है। परंपरागत रूप से नदियों के संगम को शुभ स्थान माना जाता है, लेकिन संगम का महत्व सबसे अधिक पवित्र है क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलकर एक हो जाती हैं। इलाहाबाद में कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब है 3 नदियों का संगम। प्रयाग इलाहाबाद में स्थित एक ऐसा ही त्रिवेणी संगम है जिसमें 2 भौतिक नदियां गंगा, यमुना और आदर्श का पौराणिक सरस्वती नदी है। तीनों नदियां अपनी पहचान बनाए रखती हैं और आपस में मिलते समय अलग अलग दिखाई देती है। गंगा और नर्मदा कहाँ मिलती हैं। गंगा और नर्मदा नदियां भौगोलिक रूप से आपस में नहीं मिलती है क्योंकि वे अलग अलग क्षेत्र में बहती है। गंगा उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती है और ब्रह्मा के रूप में बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के कर्नाटक अमरकंटक से निकलती हैं और गुजरात में अरब सागर से मिलती हैं। इलाहाबाद का अधिकांश क्षेत्र गंगा और यमुना नदियों से घिरा हुआ है। पानी पर बड़ी मात्रा में सूर्य की रोशनी पड़ती है और भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है और परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ जाता है। प्रयागराज गंगा जी में कितना पानी है। गंगा जी का जल स्तर 83.86 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि यमुना नदी का जल स्तर बढ़कर 83.61 मीटर तक पहुंच गया है। नर्मदा नदी का असली नाम क्या है। नर्मदा नदी, जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेवड़ा नदी भी कहा जाता है, भारत की 5वीं व पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का जन्म कहाँ हुआ। नर्मदा नदी का जन्म कहाँ हुआ। प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। वह स्थान जहां भक्त मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह आयोजन हर 3 साल में कुंभ मेले के रूप में मनाया जाता है, जो प्रत्येक तीर्थ पर भारी भारी से आयोजित किया जाता है। संगम को तीर्थों का राजा के रूप में जाना जाता है और यह हर 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है, जो सबसे महान और पवित्र है। प्रयागराज में कुंभ मेला क्यों लगता है। प्रयागराज में कुंभ मेला क्यों लगता है। गरुड़ जब अमृत को लेकर उड़ रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिर गई थी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गई। तभी से हर 12 बरस इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिवसीय युद्ध हुआ, जो मानव वर्षों में 12 वर्षों के बराबर माना गया है। महाकुंभ के 4 स्थान कौन कौन से हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थान हैं, एकत्र होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इसमें से प्रत्येक
स्नान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतर से अर्ध कुंभ भी होता है। कुंभ मेले का क्या महत्व है? कुंभ मेले का महत्व: कुंभ मेला पवित्र घड़े का उत्सव पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद में पिछला कुंभ कब लगा था? स्थान के लिए विभिन्न नागा साधुओं के अखाड़े बेहतर भव्य तरीके से जुलूस की शक्ल में संगम तट पर पहुंचते हैं। पिछला महाकुंभ 2013 में पड़ा था, जो अगला कुंभ 2025 में पड़ने जा रहा है। कुंभ मेले का प्रमुख स्थान पर्व कौन सा है? महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्थान के साथ गुरु शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के साथ संपन्न होगा। इन तिथियों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी शामिल है और यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर होने वाली है। महाकुंभ का क्या मतलब है? महाकुंभ का क्या महत्व है? श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। लाखों लोग बिना किसी आमंत्रण के यहाँ पहुँचते हैं। इस समागम में तपस्वी, संत, साधु, कपियासी और आगंतुक शामिल होते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला: यह मेला दुनिया का सबसे विशाल पवित्र धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है, जो 45 दिनों तक चलता है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बेहतरीन और सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 1000 से अधिक कुंभ मेला मित्रों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस महाकुंभ मेला में प्रयागराज में होने वाले साल 2025 के महाकुंभ मेला में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। यह संख्या अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त आबादी के बराबर होगी। साथियों, बता दें कि महाकुंभ मेला 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगने जा रहा है। साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।